कि भारत को आजादी 1947 में नहीं बल्कि उससे बहुत ही पहले द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुकी थी। इस समय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ देंगे गिरफ्तार कोड़े बरसाना और गिरफ्तारी गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हेलो दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे यह कहूं कि भारत को आजादी 1947 में नहीं बल्कि उससे बहुत ही पहले ही मिल चुकी होती अगर भारत का एक आंदोलन उस समय भारत में सक्सेसफुल हुई होती। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि वो भारत की कौन सी आंदोलन थी जिसके सक्सेसफुल होने से भारत को बहुत पहले ही आजादी मिल गई होती, और जानते हैं कि उस आंदोलन के पीछे क्या कारण थे और उस आंदोलन का परिणाम क्या निकला। भारत के राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी के जीवन की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया मूवमेंट का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन इतना बड़ा था कि इस आंदोलन को गांधी जी के जीवन काल की सबसे बड़ी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ पूरे भारत के लोग, जनता, मजदूर, किसान, स्टूडेंट और महिलाएं एक साथ शामिल हुई थी, जिनका एक ही मकसद था भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालना। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण और इसके परिणाम के बारे में। इस समय दुनिया में 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुकी थी। इस समय लोगों को यही लग रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव केवल यूरोप तक ही सीमित रहेगी, एशिया में खासकर भारत में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उनकी यह सोच गलत साबित हुई जब 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को एशिया के सबसे शक्तिशाली देश जापान ने अमेरिका के नौसेना घाटी यानी पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया और जापान भी इस हमले के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के शामिल होने से ही जापानी सेना तेजी से एशिया के विभिन्न देशों को कब्जा कर आगे बढ़ रही थी। इस समय जापान के हाथों चीन, कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस आदि देश कब्जा किए जा चुके थे। जापान ने लगभग 1 साल के भीतर ही एशिया के विभिन्न देशों को कब्जा कर लिया था। इस समय दोस्तों जापानी सेना इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि 1942 के शुरुआत होते होते जापान के हाथों भारत का पड़ोसी देश बर्मा यानी म्यांमार भी कब्जा कर लिया जाता है। यानी अब जापानी सेना भारत के बॉर्डर यानी सीमा पर खड़ी थी और भारत पर हमला करना चाहती थी। अब भारत के ऊपर जापानी हमले का एक खतरा मंडराने लगा था, यानी भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था। ठीक इसी समय जब भारत के ऊपर जापानी आक्रमण का खतरा संकट शुरू हुआ था और यह संकट भारत के ऊपर आने लगा था, उस समय भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने यह सोचा कि आखिर जापान भारत के ऊपर आक्रमण क्यों करना चाहता है। भारत के साथ तो जापानियों की कोई शत्रुता, कोई दुश्मनी है ही नहीं। गांधी जी यह बात जानते थे कि जापान का असली शत्रु ब्रिटेन यानी इंग्लैंड है और भारत में अंग्रेजों का शासन है, इसीलिए जापानी सेना भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहती है। इसीलिए गांधी जी ने इस समय सोचा कि यदि हम इस समय तुरंत भारत से अंग्रेजों को बाहर निकाल दे, यानी भारत से अंग्रेजों को जाने में यानी भारत छोड़ने में मजबूर कर दे, तो हो सकता है जापान भारत के ऊपर आक्रमण करे ही ना, या फिर जापान आक्रमण करे भी
तो भी भारतीयों के साथ जापान की संधि हो सकती है। लेकिन गांधी जी ये बात जानते थे कि यदि हम भारत से अंग्रेजों को बाहर नहीं निकाल पाए तो जापानी आक्रमण से, जापानी हमले से भारत को कोई बचा नहीं पाएगा। पहले हमें इंग्लैंड की यानी अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ी, अब हमें जापान की गुलामी करनी होगी। तो इतना बड़ा खतरा का आभास भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी को हो चुका था कि कितना बड़ा संकट भारत के ऊपर आने वाला है और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। इसके अलावा भी दोस्तों, इस समय भारत में जो जरूरत की चीजें हैं उनके दाम बहुत आसमान छू रही थी, यानी उनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो आम जनता के हाथों से बाहर चली जा रही थी। इस समय बिना पूछे ही अंग्रेजों ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था और बहुत सारे भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ने यूरोप जा चुके थे। तो इतना बड़ा संकट इस समय देश में चल ही रहा था। वहीं हिंदू मुस्लिम विभेद यानी हिंदू मुस्लिम दंगे तो थे ही। इन सब कारणों के वजह से भी गांधी जी ने यह सोचा था कि अब अंग्रेजों को भारत से निकालने का समय आ ही गया है। इस समय अंग्रेज भी पीछे नहीं थे। अंग्रेज भी ये बात जानते थे कि बहुत बड़ा संकट उनके ऊपर मंडरा रहा है, यानी जापानी सेना का हमला भारत के ऊपर होने वाला है और ब्रिटिश साम्राज्य का खात्मा होने वाला है। इसीलिए इस समय अंग्रेज भी जितना हो सके भारत के लोगों का सपोर्ट यानी सहायता चाहते थे। इसीलिए भारत के लोगों को मनाने या बहलाने फुसलाने के लिए इस समय ब्रिटिश सरकार ने 22 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को एक प्रस्ताव के साथ भारत भेजा था। इस मिशन को क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। मिशन में यह बात कही गई थी कि यदि भारत के लोग द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ देंगे तो युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन यानी स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा, यानी पूर्ण आजादी नहीं दिया जाएगा, बस आधी आजादी यानी डोमिनियन का स्टेटस भारत को दिया जाएगा। इस मिशन से यानी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव से भारत के कोई भी पार्टी, कोई भी दल खुश नहीं थी। तो कांग्रेस ने तो इस प्रस्ताव को पूरी तरह से रिजेक्ट ही कर दिया। गांधी जी ने तो क्रिप्स के प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि क्रिप्स का प्रस्ताव एक पोस्ट डेटेड चेक है जिसका बैंक ही बर्बाद होने वाला है। इसीलिए क्रिप्स का प्रस्ताव भी भारत में फेल हो जाता है, यानी सभी पार्टियों ने क्रिप्स के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। यानी सबको अब भारत में पूर्ण आजादी यानी स्वराज चाहिए था। तो इन सब कारणों के वजह से गांधी जी ने यह फैसला किया था कि पूरे भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा जिसका एक ही मकसद होगा भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालना और भारत में आए इस संकट से भारत को बचाना। इसीलिए गांधी जी ने इस आंदोलन का नाम रखा भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद गांधी जी ने 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस के वर्किंग कमेटी का एक अधिवेशन यानी मीटिंग बुलाया, जिसमें सभी नेताओं को इस संकट के बारे में और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया और सभी नेताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और समर्थन दिया। इसके बाद ही इसी अधिवेशन में ये फैसला किया गया कि पूरे भारत में एक बहुत विशाल, बहुत बड़ा एक आंदोलन शुरू किया जाएगा जिसका नाम होगा भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन का एक ही मकसद होगा कि जल्द से जल्द भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालना। इसके बाद गांधी जी ने भारत के लोगों को संबोधन करते हुए ये कहा कि ये आंदोलन एक आखिरी आंदोलन होगी जिसमें सभी लोगों को एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करनी होगी।
पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वराज के अलावा किसी भी चीज में अब हम नहीं मानेंगे। तो सभी भारत की जनता को इस आंदोलन में इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करेंगे या मरेंगे का नारा भी दिया था, जिसका अर्थ है या तो हम अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालेंगे या फिर इसी महान काम में मृत्यु को अपना लेंगे। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन की सभी तैयारी हो चुकी थी और जनता को भी सभी कुछ बताया जा चुका था। इसके बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बॉम्बे में आखिरी बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो माना जाता है कि देर रात तक चली थी। लेकिन इस मीटिंग के, इस अधिवेशन के समाप्त होते ही, जैसे ही ये अधिवेशन समाप्त होती है, गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेता को अंग्रेज पुलिस पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। इस समय गांधी जी को पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया था ताकि जनता भड़क ना जाए कि गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया है। इसीलिए गांधी जी को छुपाकर अलग पूना के आगा खान पैलेस में नजरबंद कर रखा गया था। अगले सुबह 9 अगस्त जनता आंदोलन के लिए तैयार थी। पूरे भारत में अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा गूंज रही थी, लेकिन इस समय तक कांग्रेस के कोई भी बड़े लीडर, कोई भी बड़ा नेता आंदोलन में शामिल नहीं हो पाया था। सुबह होते होते जनता को भी यह बात पता चल गया था कि गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेता को अंग्रेज सरकार यानी ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार करके रखा है और जेल में बंद कर दिया है। कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता के न होने के बावजूद भी जनता ने खुद से ये आंदोलन आगे बढ़ाने का फैसला किया। पूरे भारत में अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा गूंजने लगा और पूरे भारत में बॉयकॉट आंदोलन यानी हड़ताल शुरू हो गया। इस आंदोलन में किसान, मजदूर, औरतें, स्टूडेंट सभी शामिल हुए। यह आंदोलन शुरुआत में अहिंसात्मक था, यानी जनता केवल मात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सभी बॉयकॉट कर रहे थे। लेकिन इसी बीच ब्रिटिश पुलिस ने यानी अंग्रेजों ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया और गोलियां चला दी, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद ही ये आंदोलन हिंसात्मक हो जाती है। गुस्साए जनता ने 250 रेल स्टेशन, 500 डाकघर, 70 पुलिस थाना और 85 सरकारी ऑफिस में आग लगा देते हैं और 3500 टेलीग्राम और टेलीफोन तार को काट दिया जाता है और पिलर्स को उखाड़ दिया जाता है। इस तरह 9 अगस्त 1942 ईस्वी को पूरे भारत में आंदोलन और हिंसा का एक दौर शुरू हो जाता है। इसी आंदोलन को इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अगस्त आंदोलन 1942 के नाम से भी जाना जाता है। इस समय यह आंदोलन और यहाँ हो रहे हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसने ब्रिटिश सरकार की नींव भी हिलाकर रख दिया था। इस समय के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने यह कहा था कि ये 1857 के विद्रोह से भी बहुत बड़ा एक आंदोलन था, जिसने ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह से झिंझोड़ के रख दिया था। इसके बाद अंग्रेजों ने भी कठोर दमन नीति का सहारा लिया इस आंदोलन को कुचलने के लिए। पूरे भारत में लाठीचार्ज, गोलियां चलाना, कोड़े बरसाना और गिरफ्तारी एक आम बात होने लगी। पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन के खिलाफ एक दमन आंदोलन यानी एक दमन नीति शुरू किया था। पूरे भारत में गिरफ्तार, कोड़े बरसाना और गिरफ्तारी, गोलियां चलाना शुरू कर दिया ताकि जल्द से जल्द इस आंदोलन को दबाया जा सके। माना जाता है कि केवल दिल्ली में 90,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इस आंदोलन में करीब 50,000 लोगों को मारा गया था।
कांग्रेस के किसी बड़े नेता का इस आंदोलन में शामिल न होने के वजह से और हिंदू महासभा तथा मुस्लिम लीग के इस आंदोलन से सपोर्ट न करने के वजह से और जनता के हिंसात्मक रवैये और अंग्रेजों के कठोर दमन नीति की वजह से यह आंदोलन विफल हो जाता है। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आपको पता ही होगा कि तमलुक की गांधी बुढ़ी यानी 72 वर्षीय मातंगिनी हाजरा 6000 की भीड़ को लेकर भारत छोड़ो आंदोलन को लीड कर रही थी, यानी इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही थी। वे 6000 की इस भीड़ को लेकर अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा लगा रही थी, तभी उनके ऊपर 3 गोलियां चलाई जाती हैं और वे इस आंदोलन में शहीद हो जाती हैं। उन्हें भारत के इतिहास में गांधी बुढ़ी नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी इस आंदोलन की मुख्य कुछ महिला नेत्री थी अरुणा, असफ अली, पंजाब की भोजेश्वरी फुकनानी और असम की कनकलता बरुआ। तो इस तरह से 1942 में हुए एक विशाल सर्वभारतीय आंदोलन, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, जिसके द्वारा अंग्रेज सरकार को ये बात पता चल चुकी थी कि अब उनके दिन अब ज्यादा भारत में बचे नहीं हैं। यह आंदोलन भले ही असफल हुई थी, लेकिन इस आंदोलन के द्वारा ही अंग्रेज सरकार के, ब्रिटिश सरकार के मन में अब एक खौफ, एक भय उत्पन्न हो गया था और ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश साम्राज्य इस समय कमजोर होने लगी थी। उन्हें पता चल गया था कि अब भारत के लोगों को आजादी देने का समय आ गया है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में काफी आसान और सरल पॉइंट्स के साथ आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में समझाने का प्रयास किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट जरूर करें। और अगर आप क्लास 12 के वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है एचएस के लिए। इसीलिए आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।